जब लड़का या लड़की पैदा होता है तो वो सिर्फ इतना सा रहता है 1 फीट का, और उसे सांस लेने तक और ज़िंदगी बनाने तक माँ बाप को बहुत कष्ट होता है। और लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आज़ाद महसूस करने लगते हैं, अपने मन की करने लगते हैं। और उसी का ये कारण है कि आज श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। दुःख मुझे भी हो रहा है, दुःख इस देश के सारे लोगों को भी हो रहा है, लेकिन जो दुःख उसके माँ बाप को हो रहा होगा वो उस दुःख के आगे 135 करोड़ का दुःख फेल है। क्योंकि जो पैदा करता है, जो पालता है, वो समझता है कि क्या तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। इसमें मैं सबसे बड़ा कारण उसके माँ बाप को ही मानूँगा। और ये एक लड़की की बात नहीं है, ये मैं सबके बारे में कह रहा हूँ। आज उसके साथ गलत हुआ, उसका मर्डर हुआ, हमें दुःख हुआ। उससे पहले उत्तराखंड की एक बेटी के साथ गलत हुआ, मार दिया गया, हमें दुःख हुआ। हम सिर्फ दुःख के अलावा और कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ दुःख जता सकते हैं। लेकिन हम जिस दिन समझ लेंगे कि सोच को बदलना है, और माँ बाप को मैंने किस लिए दोष दिया है वो भी बताता हूँ। माँ बाप का दोष इतना ही है कि वो खास करके लड़कियों को जो सुखी परिवार से होती है तो उसे बच्चे से ही बचपन से ही बाबू, सोना, परी, एंजल ये सारा बोल के पालती हैं। चलो ये तो उसका प्यार है, ठीक है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें जो इंसानियत की महत्व समझानी चाहिए, इंसान का कर्तव्य समझाना चाहिए, वो सब समझाने में असफल होते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे, किताबी ज्ञान दे देंगे तो वो मतलब कि अपने आप को समझने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़कियां जब अभी के ट्रेंड में जब घर से बाहर निकलने लगती है तो वो खुद के माँ बाप खुद बन जाती हैं, और उन्हें बचपन से ही सुंदर हो, प्यारी हो, परी हो, ये सब बोल के पाला तो जाता ही है। तो फिर ऐसा ही बोलने वाला कोई और लड़का मिलता है और वो उसके साथ आसानी से अटैच्ड में आ जाती है। और उसी का ये परिणाम है कि आज शादी से पहले जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसमें वो लोग रह रहे थे, और पता नहीं दोनों में क्या हुआ कि उस बेचारी के लाश के 35 टुकड़े कर दिया। बताइए इतनी दरिंदगी। तकलीफ़ बस इसी बात का है कि 1-2 कांड होता तो समझते कि चलो किसी किसी इंसान में जानवर की भावना होती है। लेकिन जब हर 1 महीने पे 10 दिन पे ऐसा कांड होता है, और देश में इतना सारा कांड होता है कि जिसमें से हम सिर्फ 1-2 ही समझ पाते हैं, बाद बाकी सारा अंधेरा में ही रह जाता है। पूरे देश में हर घंटे 10 लड़की का बलात्कार होता है, मर्डर होता है। तो अगर बढ़ती उम्र के साथ माँ बाप उसे समझाने लगे कि इंसान का महत्व क्या है, लड़का लड़की दोनों के माँ बाप को बोल रहा हूँ, ये मेरी राय है, आप चाहे बेटा समझिए, भाई समझिए, जो समझिए, अगर उसे समझाने लगे कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, इंसानियत की वैल्यू क्या है, इंसान की महत्वता क्या है, इंसान को कैसे जीना चाहिए, ये रंग रूप वेशभूषा के अलावा जो ज़िंदगी है, जैसे कि इंसानियत, किसी की मदद, कोई और तरीका जीने का, तो ये रंग रूप के भेद से जब इंसान ऊपर उठेगा, किसी और की मदद करने लगेगा उतर के समाज में, तो मेरे हिसाब से इन लोगों के पास उतना वक्त बचेगा ही नहीं कि वो अपने आप पे ध्यान देंगे। अरे शरीर में मेरा भी है, काला हो या गोरा तुम्हारा भी है, सबको लकड़ी या मिट्टी में ही दफन होना है। फिर किस बात का हम अपना ये खूबसूरत चेहरा, तो फिर ये दिस दैट फैशन का ज़माना, ऐसा क्यों करें। और रहा बात रिलेशन का, तो एक समय पे सबको करना पड़ता है, उसी का नाम शादी है।
उससे पहले जो ये सारी क्रियाएं हैं, यही हमें मौत के मुंह में ढकेलता है। अब बताइए, उसे इतना बड़ा बनाने की तकलीफ़ और दर्द जो उसके माँ बाप ने उठाया है, उसका परिणाम क्या मिला? ना इस देश को फ़ायदा हुआ, भारत माँ की एक बेटी मारी गई, उसके चक्कर में भारत माँ का एक बेटा जेल जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। भारत माँ के माँ बाप परेशान, समाज दुखी, कितनी घाटे हैं, कितना लॉसेस है। और अगर वो सही तरीके से जीना सीख जाती, सही तरीके से जीती, तो आज वो समाज में कुछ करती। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि रंग रूप के भेद में मत पड़ो। ज़िंदगी इन सबसे कई ऊपर का नाम है और इंसानियत सबसे बड़ी बात है। जब हम कमज़ोर को गले लगाने लगेंगे, सड़क पे भीख मांग रहे भिखारी से हालचाल पूछने लगेंगे, गरीबों की मदद करने लगेंगे, इंसानियत समझने लगेंगे, तब से जो है हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है कि हम सबसे परफेक्ट हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे अच्छे हैं, तो ये सारी बात हट जाएगी। और ये चीज़ 1-2 दिन से नहीं होगा। ये चीज़ जो है बच्चों के पैदा होने के बाद से ही हमें करना चाहिए। उसे किताबी ज्ञान देने से पहले इंसानियत का ज्ञान देना चाहिए कि इंसान की महत्व क्या है। तब से जो है बदलेगा देश। लेकिन होता क्या है, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सारे युवा ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं। और कुछ लोग में जो कुछ लोग अच्छे हैं, वो अपना अपना सिक्योर लाइफ, खुदगर्जी की ज़िंदगी जीते हैं, जिसको सेल्फिश लाइफ कहते हैं। अरे अगर आप अच्छा हो, अच्छे हो, अगर आपकी सोच अच्छी है, तो समाज में आओ। क्या पता आपको देख के कुछ लोगों को सीखने को मिल जाए, कुछ लोग आपसे सीख लें कि ऐसे जीना है। लेकिन जब ऐसा कांड होता है तो 100 में से 100% लोगों को तकलीफ़ होती है। उस टाइम में वो उस सेल्फिशनेस लाइफ से बाहर निकल के अपनी प्रतिक्रिया देती है कि फांसी दो, इंसाफ दो, ये करो, वो करो। लेकिन हर रोज़ जब हम हर सुबह उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम हर रोज़ इस देश को कुछ न कुछ दें, इस समाज को कुछ न कुछ दें। और मेरे हिसाब से अगर इस बात को समझ के कोई एक भी ऐसा युवा या फिर इस देश का व्यक्ति, एक आजकल तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया सबके पास है, एक बार ये संदेश दें कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, इंसान के पास जाना चाहिए, जो मजबूर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनको सीने से लगाओ, राह चलते हुए किसी की मदद करो, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, पागल हो, भिखारी हो, अपाहिज हो, मदद करना चाहिए। और जब ऐसे 10 लोग, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसे होंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है उन्हीं को मिलेगी जो शुरू किए होंगे ये सब। ज़िंदगी इसी का नाम है। आज तो तकलीफ़ हुआ, मारी गई बेचारी, कल फिर कोई और शिकार बनेगा। हम कर क्या सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ आके। इस देश में नेताओं की भागीदारी है, हर डिपार्टमेंट की भागीदारी है। इस देश में युवाओं की भागीदारी कहाँ है? कोई एक सोच, कोई एक थॉट है जो कि हर दिन युवा प्रस्तुत करता है? क्योंकि सब अपने अपने में मस्त है। सबको अच्छा लगता है ये क्राइम न्यूज़ देखना, किसकी बहन को किसने लूटा, किसको किसने मारा, यही सब देखने में। तो बात इतनी सी है कि जो माँ बाप हैं और जो बनने वाले हैं,
वो अपना भविष्य ऐसे ही कर सकते हैं। और आज से जो है बदलाव शुरू कर दीजिए। आज हम बदलने की कोशिश करेंगे, आज बदलेंगे तभी तो जाके हमारा भविष्य बदला रहेगा, वरना जैसा अभी तक होते आ रहा है वैसा ही होगा। आपको अपनी बहन की चिंता है, मुझे मेरी बहन की चिंता है, लेकिन मुझे ना आपकी बहन की फ़िक्र ना आपको मेरी बहन की फ़िक्र है। बस इसी के चक्कर में ये सारा चीज़ हो रहा है। जब हमें आपकी बहन की फ़िक्र होगी, आपको मेरी बहन की फ़िक्र होगी, तब से जो है ये सारा चीज़ रुक जाएगा एकदम से। और अच्छाई किस में नहीं होती, हर एक में अच्छाई होती है, बशर्ते उसे निखारने की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।